ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 22 देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत स्पेशल डे है। आज बलराम जयंती है और आज रक्षाबंधन भी है। तो बहुत ही स्पेशल डे है आज का। लेकिन ये वीडियो जो कल देखेंगे तो ये नेक्स्ट डे में अपलोड करता हूँ। तो एक दिन पहले ये सेशन जूम पे हो जाता है। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि वो जूम में लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जूम का सेम लिंक हम हमेशा यूज करते हैं। और ये जो सेशन है ये रोज 10 से 10:30 बजे तक होता है शाम को। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास करिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमने 21 श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें 20 और 21वां श्लोक पढ़ा था हमने। इसमें देखे थे कि अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म जो देखता है। मतलब क्या है कि हमको हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जो पूरा हमने पढ़ा था उसका जो सार था वो यही था। और फिर ये वाला श्लोक था जिसमें था, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ना ये एक ऐसा है कि ये बहुत हायर नॉलेज है। हाँ, मतलब बोलते हैं ना कि आदमी बहुत कुछ खो के ये चीज समझता है। अगर हम लोग पहले ही समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत कुछ खोने के बाद हमको समझ में आएगा कि ऐसा करना चाहिए। हाँ? लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि खाली शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है ना, जिससे कि शरीर का निर्वाह हो सके। मतलब शरीर का निर्वाह कैसे होगा कि भोजन डालने से ना। अगर भोजन की व्यवस्था हो रही है तो उतना ही कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि एक्स्ट्रा भागा दौड़ी करके एक्स्ट्रा धन और ज्यादा कैसे कमाए ना, और ज्यादा हम लोग अपना आराम की चीजें यहाँ कैसे लाएं, ये सब चीजों के ऊपर हमको नहीं ज्यादा देना चाहिए ना। जितना हमारे लिए आवश्यक है उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ये आइडियल सिनारियो है, लेकिन सबका कैसे रहता है, सिचुएशंस सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना। अभी किसी का ऐसा होगा कि किसी को बेटी की शादी करनी है ना, किसी को अपनी बहन की शादी करनी है। तो ये सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे ऐसे में क्या कर सक वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो खाली बस मेरा भोजन हो गया, बाकियों का भोजन मैं नहीं देखूंगा ना, ऐसा नहीं ना। तो यहाँ शरीर का निर्वाह मतलब सब लोग का जो भी है सबके लिए है। लेकिन ये आइडियल है कि ज्यादा तामझाम ना करके खाली हमारा शरीर के लिए भोजन चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज है तो बस। और ज्यादा के लिए हाथ पैर मत मारो ऐसे। हाँ, लेकिन क्या है, अभी लड़की की शादी, फिर बहन की शादी, ऐसे अलग अलग कार्य होते हैं ना। माता पिता की
दवाइयाँ देना, उनका कुछ ऑपरेशन है तो वो करवाना, तो ये सब चीजों के लिए धन लगता है, तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए ना धन के लिए, हाँ, जिससे कि हम लोग को कभी प्रॉब्लम ना आए इन चीजों की। ऐसा हमको अपना जीवन निर्वाह भी करना चाहिए और ऐसी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी हम लोग आज का श्लोक देखते हैं। हम्म। यद यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते, कृत्वा न अपि कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्व अतीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो द्वन्द्वा अतीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं हम लोग। यदृच्छा स्वतः लाभ, लाभ से संतुष्ट, संतुष्ट, द्वंद्व, द्वंद्व से अतीतः परे, विमत्सर ईर्ष्या रहित, समः स्थिर चित्त, सिद्धो सफलता में, असिद्धो असफलता में, च भी कृत्वा करके, अपि यद्यपि न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। हम्म। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, ना कभी बंधता नहीं। तो यही इसका है मीनिंग ना। फिर से पढ़ते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है ना। द्वंद्व मतलब क्या? लाभ हानि, ना अंधेरा उजाला, ना, जो भी अपोजिट और वो है वो द्वंद्व होता है ना। और ईर्ष्या नहीं करता, सर्दी गर्मी, और ईर्ष्या नहीं करता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी को देख के अंदर ईर्ष्या की भावना ना, जलन की भावना नहीं आती, अरे इसके पास इतना है, उसके पास कम है, मेरे पास बहुत कम है, उसके पास तो बहुत ज्यादा है। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, सफल हो गया तभी भी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 नहीं हरे, यह विचलित नहीं हो रहा है, हाँ? वैसे का वैसे है। असफलता आई तभी भी वैसे का वैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सफल हो रहा है असफल हो रहा है, हाँ? वो कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कर्म करते हुए कभी बंधता नहीं है। मतलब बंधना मतलब क्या? कर्म फल से बंध जाना मतलब क्या? कि हमको वापस से कर्म चढ़ जाएगा तो क्या होगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। हाँ, तो कर्म उसको नहीं बांधता है। हाँ, इसलिए हमको बद्ध जीव कहा जाता है ना, हम बंधे हुए हैं यहाँ पे, बद्ध है। हाँ, और बद्ध से हमको मुक्त कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है ना, जैसे सन्यासी लोग हैं ना, तो वो लोग बहुत भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं पूर्णतया। तो वो क्या है, वो बद्ध नहीं है, वो हमको छुड़ा सकते हैं। जैसे हम उनकी वाणी सुनते हैं, हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। तो वही यहाँ बता रहे, जैसे एक श्लोक आता है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, कि सहन करो ना, सर्दी गर्मी शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख और दुख आएगा चला जाएगा, हमको क्या करना है? टॉलरेट करना है, सहन करना है हमको ना। तो वही इसमें बताए थे, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी बंधता नहीं, इसलिए हमको कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और जो भी हमको मिल रहा है उसे संतुष्ट होना चाहिए ना, सेटिस्फाइड, जो अपने आप हो जा रहा है मिल रहा है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और डिटेल में रूपा जी क्या बता रहे हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु
यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो ना। जब जिसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जिसको मिल जाता है, वही संभाव रह सकता है ना, वही सफलता और असफलता में विचलित नहीं होता है न? और फिर सुख दुख में विचलित नहीं होता है, क्योंकि सुख और दुख उसको पता है कि जब सुख है तो दुख आने ही वाला है ना, थोड़े दिन के बाद आएगा, थोड़े क्षण के बाद आएगा या थोड़े साल के बाद आएगा, लेकिन दुख तो आना ही आना है। तो वो क्या करता है, वो इन सब चीजों से क्या हो जाता है, खुद को दूर कर लेता है, या खुद को क्या कहते हैं, जैसे एक वर्ड आता है ना कि न्यूट्रल, खुद को न्यूट्रल कर लेता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे संभव है, ये जब वो ज्ञान आता है ना, पूर्ण ज्ञान भगवान के बारे में जब पता चलता है, भगवान का जब इम्पोर्टेंस पता चलता है, शास्त्रों का जब हमको महत्वता पता चलती है, तब ये भाव आता है। नहीं तो हमको क्या, हम लोग तो हमको क्या दिखेगा, जैसे जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसके लिए तो धन सबसे ज्यादा जरूरी है ना। उसके लिए क्या है कि अरे अगर धन ही नहीं रहेगा तो मैं सुखी कैसे रहूंगा ना, उसके लिए उसके पीछे ही ज्यादा कैसे मैं ना 10 का 100 करूँ, 100 का 1 लाख करूँ, 1 लाख का 1 करोड़ करूँ, 1 करोड़ का 10 करोड़ कैसे करूँ ना, वो उसमें लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है अगर ये करने से मैं सुखी रहूंगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब पाके भी वो दुखी रहता है ना। जैसे हम देखते हैं अलेक्जेंडर था ना, जो पूरा विश्व जीत के आया, और फिर कैसे एक साधु के पास आके बैठा, और फिर कैसे साधु ने उसका आँख खोला था ना, कि साधु को पूछता है ना वो कि एक स्टोरी है वो साधु की और अलेक्जेंडर की। हम्म, अभी क्लिक नहीं हो रही मुझे वो स्टोरी, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन अच्छे से मैं वापस देख के फिर बात बताऊंगा फिर से सुन के। तो ऐसा है कि वो सब कुछ पा लिया फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन वही जो साधु है वो सब कुछ, वो पूरा सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान, भगवान को वो कर रहा है ना, वो सब संतुष्ट है एकदम। उसको और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो भी मिला है वो भगवान की कृपा से उसके लिए पर्याप्त है ना, वो सुखी है ऐसे। हम्म। तो ये था इस चैप्टर का। तो इसीलिए हमको ना कैसा करना चाहिए, किसी की सेवा करके कृष्ण से संबंधित अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता है ऐसा व्यक्ति ना। और ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा काम ले ले, थोड़ा पैसा मिलेगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया, पैसा आज के लिए पर्याप्त है, लेकिन थोड़ा और कर लूंगा तो 600 700 800 रुपये और मिल जाएगा। जैसे ओवर टाइम बोलते हैं ना, ओवर टाइम कर लेते हैं ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या, जो एक्चुअली कृष्ण भावना भवित है ना, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो ऐसे व्यवधान नहीं आने देता ना। वो ऐसे व्यवधानों को क्या करता है, वो उसको पार कर जाता है ना। वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा के लिए को प्रायोरिटी देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, और फिर एक्स्ट्रा जो काम है उसको नहीं करता है ना। ऐसे है। तो इसीलिए हमको ये चीज समझना चाहिए कि हमारे लिए जरूरी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं तो हम भी रैट रेस कहते हैं ना, जैसे रैट रेस में भागते रहेंगे, वो भाग रहा है तो हम भी उसके पीछे पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, हम्म। एक ये वाला भी श्लोक हम पढ़ लेते हैं। 23वां श्लोक है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत
कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंग गतसंगस्य मुक्तस्य गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। ये वाला श्लोक है, इसका वर्ड और देखते हैं। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्मा में स्थित, चेतस, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरत, करते हुए, कर्म कर्म, समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं लीन? ब्रह्म में कर्म लीन हो जाता है। वो जीवात्मा नहीं लीन हो जाता है, कर्म लीन होता है। ठीक है। तात्पर्य, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के क्लेश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। भगवान के इसमें चला जाता है ना। ब्रह्म मतलब क्या? भगवान का एक स्वरूप है ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो उसमें वो विलीन हो जाता है। क्या? कर्म के फल। कैसे कर्म के फल? जो हम लोग ना भगवान, जो अकर्म हो जाता है ना, जो भगवान की हम प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो उसका एक फल तैयार होगा ना। हर एक चीज का फल तैयार, जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल तैयार होता है। करेक्ट। लेकिन क्या होता है कि ऐसे जो फल होते हैं वो सब भगवान के लिए जब कर रहे हैं तो वो भगवान का फल हो गया, तो हमारा फल नहीं हुआ। करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के लिए वो कार्य किया है। हाँ, तो वो फल भगवान का हो जाता है। इसीलिए फिर हमको ऐसे फल को फिर भोगना नहीं पड़ता, भौतिक फल को ना। तो ये हमने ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा किया था, कर्म, अकर्म और विकर्म ना। कर्म करना मतलब जैसे सकाम कर्म है। सकाम कर्म में क्या होता है कि सकाम कर्म में हम लोग कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं ना, कुछ अपना निजी स्वार्थ के लिए हम लोग सकाम कर्म करते हैं। और निष्काम क्या होता है? अपने लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। खाली ये निष्काम मतलब अभी तक उसमें भगवान नहीं आए। अभी वो खाली क्या है? निष्काम कर्म मतलब कि मुझे इसका कोई रिटर्न नहीं चाहिए। मैंने दान दे दिया, अब मुझे इसका कोई लाभ नहीं चाहिए। उसको निष्काम बोलते हैं। लेकिन अभी तक वो भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा है। अभी खाली निष्काम कर्म कर रहा है कि मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। बस मैंने दे दिया, भगवान को दे दिया, अब मुझे कोई इसका लाभ या कोई कृपा या कोई आशीर्वाद ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा उसका भाव होता है। ठीक है। और फिर होता है कि अकर्म। अकर्म मतलब क्या? भगवान के लिए कर्म करना ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो वो कर्म कैसा भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आप ना किसी को प्रसाद खिला दें, किसी को मंदिर में जाके कुछ दान दे दें ना, कुछ किसी को कुछ भगवान को लगाया हुआ भोग किसी को खिला दें। तो ये सब क्या होता है? ये सब अकर्म में आता है ना? इसमें से कोई कर्म नहीं लगता। तो अभी जो हमने लास्ट वाला पढ़ा अभी श्लोका, तो वो भी वही है, अकर्म है ना, कि हमको कोई फल नहीं बनेगा, वो सब फल भगवान के पास जाएगा। वैसे। और जो हमने जो अभी विगत जन्म में जब तक भक्ति नहीं की है, तो जो अशुभ फल तैयार हुआ है वो नष्ट कैसे हो जाता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ना। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान ये जो अभी हमने कंटिन्यूएशन में 6-7 श्लोका पढ़े अभी, तो इसमें पूरा जो मैसेज उभर के आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, है? ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर्म करना चाहिए हमको, ना। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये शरीर भी जो हम निर्वाह कर रहे हैं, जैसे कोई बोलेगा अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे, खा तो मैं रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे खा रहे हैं हम लोग, ये शरीर का निर्वाह कर रहा हूँ मैं, अपने शरीर को मैं वो कर रहा हूँ ना। लेकिन शरीर का निर्वाह इसलिए कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ इसलिए रख रहे हैं कि हम और अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए, है, भगवान की सेवा अच्छे से हम कर पाए। उसके लिए हमको ये शरीर को सुदृढ़ रखना है, ना कि भोग भोगने के लिए। ये बात होनी चाहिए हमारे दिमाग में ना, कि हम जो भी कर रहे हैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने निजी लाभ या निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यही कृष्ण भावनामृत है, इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं ना। हर कार्य को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, कैसे भगवान के लिए कार्य करें ना, सब कुछ वही करना है, खाली हमारी चेतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी चेतना कैसी है, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी चेतना क्या है कोई कार्य करते हुए। खाली अंदर से आपको बाकी सारे कार्य वैसे ही करना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ कार्य करना है ना, लेकिन चेतना क्या है, भगवान में रहना चाहिए। प्रसाद खाते हो तो हमको ये सोच के खाना चाहिए तो कृष्ण का प्रसाद है ना, ये नहीं खाना चाहिए अरे वाह क्या टेस्टी दाल है, क्या टेस्टी पनीर की सब्जी है ना, ये सोच के हमको नहीं खाना चाहिए। ये सोच के खाना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान ने इसमें जूठा किया है ना, भगवान का जो सलाइवा है उसमें आ गया है, ऐसा रस उसमें आ गया भगवान की मुख का, वो हमको उसको हम पा रहे हैं अभी ना। इस भाव से हमको प्रसाद खाना चाहिए ना। ये जैसे भी श्लोका पढ़ा था ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव प्रजाम में, हम जैसा हम भाव से भगवान को वो करेंगे वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे ना। ठीक है, अगर हम भगवान को खाली जो हमारे घर में विराजमान है या जो भगवान का चित्र हमारे घर में है उसको खाली हम एक फोटो समझ रहे हैं, तो वो जिस फोटो के जैसे ही वो कार्य करेंगे ना, वो भगवान के जैसे नहीं करेंगे फिर। हमको क्या, उनको भगवान के जैसे फील करना है कि साक्षात भगवान यहाँ पर उपस्थित है, प्रसाद पा रहे हैं और हमको प्रसाद दे रहे हैं, भोगा ले रहे हैं, खा रहे हैं और हमको प्रसाद दे रहे हैं ना, ये भाव से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज हम देख सकते हैं कि कैसे सब चीजें साइंटिफिक है? कैसे हम भगवान के लिए कार्य करके हम अपना जीवन को वो कर रहे हैं ना। ये फॉर्मूला किसने दिया, भगवान ने दिया है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है ना। ये भगवान बता रहे हैं कि कैसा, किसको बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कैसा कर्म करना चाहिए ना, दोनों श्लोक में बताया है वैसे ही ना? जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ना। इसीलिए हमको पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना चाहिए ना। ज्ञान आएगा कैसे, भगवत गीता पढ़ के। जितना भगवत गीता पढ़ेंगे उतना हमारी आसक्ति है जो वो भौतिक आसक्ति वो कम होते जाएगी और आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ते जाएगी, जो कि यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, बेटर होते जाए ना। और भौतिक स्थिति जो है वो वो तो क्या टेम्पररी है ना, इसी लाइफ के लिए मिला है। हम ऐसे हजारों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं अभी तक और यहीं पे घूम रहे हैं ना। तो यहाँ पर अभी हमको मौका मिला है कि ये सब पढ़ के समझ के यहाँ से हम निकल जाएं ना, तो उसका हमको लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जैसे आज बलराम जयंती मना रहे हैं, तो ना बलराम भगवान का आविर्भाव, एक्चुअली जयंती वर्ड थोड़ा वो रहता है, भगवान का आविर्भाव मना रहे हैं हम लोग। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। जो बलराम भगवान है वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, बल स्ट्रेंथ देते हैं हमको, जिससे कि हम भक्ति कर सकें ना। और वो उनसे हम सीख सकते हैं, जैसे अभी महाराज जी कल राधना स्वामी महाराज का लेक्चर भी चल रहा था, उसमें मैं सुना कि कैसे हमको वो क्या कर रहे हैं, भगवान की लीला में आनंद प्रदान कर रहे हैं भगवान को। उसके लिए वो जूता का रोल कर लेते हैं ना, शूज बन जाते हैं भगवान का ना, और भगवान के लिए राधा रानी की सखी बन जाते हैं, मंजरी, अनंग मंजरी बन जाते हैं।
तो अलग अलग रूप धारण करके भगवान को वो आनंद प्रदान करते हैं ना। ऐसा तो हमको भी ऐसे ही आनंद प्रदान करना चाहिए ना। आनंद में रहेंगे जब हम खुद, तब तो हम दूसरों को आनंद प्रदान करेंगे ना। इसलिए हमको प्रेम से रहना है। अपने आप में प्रेम जब डेवलप होगा, जब भगवान आएंगे तो ऑटोमेटिक प्रेम आएगा, और जब प्रेम आएगा तो हम दूसरों को भी वो प्रेम बांट सकेंगे। तो आज का जो बलराम भगवान का है, तो उनसे हम सेवा भाव देखते हैं कि वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं ना। जैसे देखते हैं कि कैसे भगवान गर्भोदकशाही विष्णु बन के ना, कैसे का जो सागर है उसमें वो जिसके ऊपर लेटे हैं वो शेष नाग है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, बलराम भगवान ने, उन्होंने नाग का रूप ले लिया है, और भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान उसी के ऊपर सोए हैं, उनके ऊपर ही ना। वो मतलब उनका गद्दा बन गए हैं शेषनाग। और उनको जरा भी जैसा मतलब कितना वो होता है कि उनको आराम से उस पे सोते हैं, जैसा चाहिए वैसा वो एडजस्ट हो जाता है पीछे कमर में या उसमें ना। तो ये हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमको भी भगवान के आनंद के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे भगवान को प्रसन्न होए, भगवान आनंदित होए। तो उसके लिए हमारे अंदर प्रेम आना बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर प्रेम रहेगा तभी हम दूसरों को प्रेम दे पाएंगे ना। और हमको दूसरों के साथ भी हमको बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए ना। जैसे हम देखते हैं प्रभु ये थे जब नंद, यशोदा, गोपियां, ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते थे ना। गाय के साथ, बछड़ों के साथ, सबके साथ बहुत प्रेम होता था। तो ऐसा प्रेम हमारे अंदर भी डेवलप होना चाहिए कि हम हर जीव जंतु सबसे हम प्रेम करें, सबको प्रेम देवे ना। क्योंकि सब क्या एक्चुअली देखा जाए तो सब आत्मा ही है ना, यहाँ पे जो इस भौतिक जगत में है सब आत्मा है ना। तो सब हमारे इस स्वरूप का ही है, भले वो चींटी है या मच्छर है, लेकिन है तो आत्मा ही। ये भावना में हमको सबको वो करना चाहिए ना। और जैसे कोई भक्त है ना, तो उसमें भगवान भगवान विराजमान है, ये भाव से हमको उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए ऐसे। तो ये है आज का ना बलराम भगवान का। तो हम लोग बलराम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम सभी को बहुत शक्ति दे, बल दे, जिससे कि हमारे लिए भक्ति सुगम हो जाए, आसानी से हम कर पाए। ज्यादा हमारे हमको ना हुचकी धमधम ना होए, परेशानी ना होए, अच्छे से हम भक्ति करके इस संसार को छोड़ के भगवत धाम चले जाएं इसी जीवन में, है ना। तो ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। किसी कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।